अगर किसी महिला किसी लड़की को परेशान करना हो तो पावर स्टार के पालतू चमचों और पालतू यूट्यूबरों के द्वारा आप सीख सकते हैं। भैया एकदम आसानी से जब मर्जी करे तब बजा दो, हाँ नगाड़ा और ढोल की तरह। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम अक्षरा सिंह का था औरंगाबाद में वो आती है खूब, जहाँ पे वो गई हुई थी वहाँ के शोरूम के मालिक भी खूब खुश थे और खूब भीड़ भी लगा हुआ था। तमाम वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था। लेकिन इतना ही नहीं भैया, जब किसी को मर्जी होता है भोजपुरी में तो अक्षरा सिंह को लोग नगाड़े की तरह बजा देता है। महिला है और महिलाओं का सम्मान ऐसे ही करते हैं कुछ पावर स्टार के पालतू यूट्यूबर, और अपने चैनल के माध्यम से डाल देते हैं, कहते हैं कि पैसा लेती है, आधा घंटा प्रोग्राम करती है, ये करती है वो करती है। भैया लेट लतीफ तो लगा रहता है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको सब कुछ हम बताएंगे कि लोग पैसे के लिए कैसे और क्या क्या करते हैं। तो आज आपको 1x के बारे में बताने वाले, जो एक बेहतरीन ऐप है और बेहतरीन बुक मेकर है, जिसका स्पॉन्सर PSG एंड सीरिया करता है। साथ ही आप लोगों को बता दें, इसमें सारे प्रकार के मैचों के बारे में आप लाइव स्कोर और रिजल्ट देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप भविष्यवाणी करके कौन प्लेयर कितना रन बनाएगा, कौन टॉस जीतेगा, कौन कितने बॉल पे कितना छक्का मारेगा, कौन चौका मारेगा और कौन प्लेयर कितना पे आउट हो जाएगा, ऐसे तमाम चीजों की भविष्यवाणी करके आप लाखों रुपए प्राइज विन कर सकते हैं। हाँ इतना ही नहीं, BMW, लैपटॉप, आईफोन, तमाम चीजें जो एकदम तुरंत आपको दिया जाएगा, और साथ में नगद पुरस्कार भी बहुत सारा। इसे बहुत सारा गेम है, चाहे आप जो भी चुन सकते हैं, विभिन्न प्रकार के गेम है। साथ में रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमारा प्रोमो कोड 1गौतम वहां पे मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि इसमें मेंशन करने के बाद आपको जब विड्रॉ करेंगे 13,000 रुपए से ज्यादा आप इनाम जीत सकते हैं, जिस इनाम को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए आप आसानी से क्विकली उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो देर किस बात की, गूगल पे जाइए, 1x ऐप का रजिस्ट्रेशन करिए, हाँ 1गौतम प्रोमो कोड ऐड करें और बोनस ढेर सारा जीतें। हाँ अब आते हैं मेन मुद्दों पे। पहले क्या हुआ कि बदनाम करने के लिए महिला मंच की सो कॉल्ड, है ना, पदाधिकारी कहे जाने वाली वीना मालवी जाती है पवन सिंह के पास। वहां कहानियां एक सुना देते हैं पवन सिंह कि अक्षरा तो हमारा बर्बाद कर दी थी, हमारा इतना रुपया खाई थी, इतना पैसा खाई थी कि हमारे अकाउंटवा में 64 रुपया बचा था। लेकिन सूत्रों से पता चला कि अक्षरा का प्रोग्राम भी जब होता था कहीं भी मंच पे, तो ओकरो पैसा, समझ रहे हैं ना, मैनेजर से लेकर तमाम लोग रखते थे। तो कैसे मान ले भाई कि अक्षरे पूरा पैसा खा ली? और अक्षरा अगर पैसा इतना खा ली होती तो पावर स्टार पवन सिंह के बाद बहुत करोड़ों पैसा था, आज तो उसको काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। और कोई गर्लफ्रेंड को कितना भी क्या लुटा सकता है भाई। खैर इस पे नहीं बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि 64 से 65 से कैसे लोग करोड़पति बन जाता है। वीना मालवी जी के यहाँ जाइए, ट्यूशन करिए, वो बना देगी आपको। हाँ अक्षरा जैसा गर्लफ्रेंड मिलेगा तो बर्बाद भी कर देगा। बाकी जब भी प्रोग्राम होता है, अक्षरा को नीचा दिखाने के लिए, अक्षरा को बदनाम करने के लिए तमाम साजिशें और प्रयास और कोशिश किया जाता है। अब कहेगा लोग कि हाँ आप रिश्तेदार है, चलो रिश्तेदार ही सही, लेकिन आज हम इसलिए उतरे हैं कि वो एक महिला है, और महिला जब गलत होती है तो हम उसको गलत कहते थे और आगे भी कहेंगे। लेकिन जब सही रहती है, सब कुछ बेहतर चल रहा होता है, अभी लोग उसे बुला रहे हैं, बहुत जगह के सम्मान मिल रहा है, प्रोग्राम ज़्यादा आजकल स्टेज शो कर रही है, तो लोग को पच नहीं रहा है। कोई बदनाम कर दे रहा है कि माइक फेंक दे रही है, कोई कह रहा है कि आधे घंटे कर रही है। अरे भैया भीड़ भाड़ इतना था कि पुलिस वहाँ डंडा वंडा चलाया, लोग गया था भैया, भीड़ देख के लगा होगा, खटिया खड़ा हो गया होगा, है ना। बड़का स्टार के पालतू बने वाले, समझ में आ गया हो कितना भीड़ था एक अक्षरा के लिए भी। तो वहाँ पे भी लोग बदनाम करने के लिए तमाम साजिशें लोग किए। लेकिन खैर तुम बदनाम करो और वो काम करेगी। वीडियो को शेयर कीजिए दूर दूर तक और बताइए लोगों को कि क्या मतलब यही एक महिला मिलता है क्या चूतिए तुम लोगों को, कि जब मर्जी किया डमरा की तरह, एकदम डमरू की तरह बजा देते हो। शर्म किया करो। बाकी हमको लगा कि औरंगाबाद के मसला को बताएं, कुछ उस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। हाँ कुछ चीज़ें थी कि भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा था, पुलिस उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई तो डंडा वंडा चलाया था। बाकी अक्षरा को ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसा ले ली, कम देर प्रोग्राम की, है ना। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के नज़दीकियों से भी हमारा बात हुआ, वहाँ के लोगों को इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं था जिससे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर वहाँ नाराज़ हो जाए, है ना, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे या जो उनको बुलाए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई कमेंट सेक्शन में कहिए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार रहेगा।